तो वही कांग्रेस कैंपेन कमेटी के चेयरमैन गोविंद मेघवाल ने नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ पर जमकर निशाना साधा। मेघवाल ने बीजेपी को आग की भट्ठी बताते हुए कहा कि इसमें जाने वाला भस्म होकर ही लौटता है। और क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। मैं ये देख रहा हूँ कि आए दिन वसुंधरा जी का जो विरोध हो रहा है, विरोध करने वालों में ये प्रमुखता से मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बने और विधानसभा में भी ये लोग, इनको नॉलेज ही नहीं रहता संवैधानिक भाषा क्या होती है, जैसे वैसे बोलते रहते हैं। कोई नया कैंडिडेट खड़ा होगा, ये बीच में खड़े होकर बोल जाते हैं, जबकि इतना सीनियर नेता उसको कोई क्वालिटी रखनी चाहिए। इसीलिए ये पिछड़ रहे हैं और इनको भ्रम है कि भारतीय जनता पार्टी इनको मुख्यमंत्री बनाएगी, जबकि भारतीय जनता पार्टी में इनका नंबर बहुत पीछे है। और जिस ढंग से ये चलते हैं उस ढंग से मुझे नहीं लगता कि ये कहीं रेस में भी हो जाए। और मुझे खुशी है इस बात की कि ये जो 5 साल का कार्यकाल है, मुख्यमंत्री जी ने, अशोक गहलोत साहब ने भी कई बार इनको इशारों में समझाने की कोशिश की, राजेंद्र जी ढंग से चला करो, लेकिन ये नहीं चलते। और अभी इन्होंने पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूं कि हमारे डोटासरा जी का पीछा ले रखा है। और जो महरिया जी जिला परिषद के अंदर हमें कांग्रेस की टिकटें दे के आए, इतनी जल्दी तो हवा ही नहीं बदलती। और इनको महरिया जी को लेकर के और ये डोटासरा जी के सामने जो लाने की साजिश कर रहे हैं, ये सफल नहीं होंगे। और मैं महरिया जी से भी निवेदन करता हूं कि महरिया जी, भारतीय जनता पार्टी तो वो भट्टी है आग की, जो उसमें जाएगा वो भस्म हो जाएगा। तो वहीं सीकर की जीण माता पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। गोदारा गैंग को हथियार सप्लाई करने वाला बदमाश गिरफ्तार हुआ है। 40,000 का इनामी बदमाश विनोद उर्फ दिलीप बिहारी अरेस्ट हो चुका है। 1 करोड़ 80 लाख की डकैती में यह बदमाश शामिल था। गिरफ्तार बदमाश पर कुल 10 मामले पहले से दर्ज हैं। तो एक बड़ी कार्रवाई पुलिस की ओर से की गई है। सीकर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जीण माता पुलिस ने ये कार्रवाई की है, जहां पर पुलिस को सफलता हाथ लगी है। गोदारा गैंग को जो हथियार सप्लाई करता था, उस बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 40,000 का इनामी बदमाश, जिसके खिलाफ 10 प्रकरण पहले से दर्ज किए गए थे। लंबे वक्त से पुलिस को इस बदमाश की तलाश थी और आखिरकार पुलिस को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। दिलीप बिहारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 80 लाख की डकैती में भी ये शामिल था। संदीप हुड्डा सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, एक बड़ी सफलता मिली है पुलिस को, कैसे कार्रवाई की गई और अभी अपडेट बताइएगा। देखिए, बिल्कुल पिछले कुछ दिन से जो सीकर पुलिस की और खासतौर पर जो जीण माता थाने की पुलिस है, लगातार जो इस तरह के जो गैंगवार से जुड़े हुए बदमाश हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। और इसी कड़ी में ये जो दिलीप उर्फ बिहारी, ये जो बिहार का ही रहने वाला है, ये इसको पकड़ा गया है। रोहित गोदारा जो गैंग है, उसको मुख्य तौर पर ये हथियार सप्लाई करता है और बीचवाल थाना बीकानेर का है, जिसमें ये 40,000 का इनामी है। वहां पर कोई 1 करोड़ 80 लाख की डकैती के मामले में भी ये वांटेड चल रहा था। जोधपुर हाईकोर्ट से भी स्थायी वारंट चल रहा था। तो निश्चित रूप से काफी सक्रिय बदमाश रोहित गोदारा गैंग का रहा है। हाँ। और इसके जो कुछ दिन पहले हथियार पकड़े गए थे, उसमें भी इसका नाम सामने आया था और उसमें ये जानकारी पुलिस के पास आई थी कि इसका जो है वो हथियार सप्लाई में ये मुख्य आरोपी है। उसके बाद पुलिस की टीम बिहार भेजी गई थी। दांतरामगढ़ थानाधिकारी रिया चौधरी और उनकी टीम जो है वो बिहार गए थे और वहां पर इसको पकड़ा गया है। वहां से सीकर लाया गया और पुलिस का कहना है कि पूछताछ की जा रही है। उसके बाद बीकानेर पुलिस को भी सुपुर्द किया जाएगा और भी कई बदमाश जो है वो इस मामले में भी जद में आ सकते हैं। जी बिल्कुल संदीप, उम्मीद की जानी चाहिए कि कुछ और हथियार तस्कर जल्द से जल्द गिरफ्तार होंगे पूछताछ के बाद। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। टिकटों की मांग को लेकर कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से टिकट की मांग की जा रही है। तो अब टिकट लेने की होड़ मची हुई है। कुछ ही समय में विधानसभा के चुनाव होने वाले और कहा जा रहा है कि 1 से 2 दिन के अंदर अंदर बीजेपी की ओर से टिकट को लेकर ऐलान भी किया जा सकता है। पहली लिस्ट जारी की जा सकती है और यही वजह है कि आखिरी मौका है कार्यकर्ताओं के पास अपनी मांगों को लेकर। वो सीपी जोशी के पास पहुंचे हुए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को घेरे हुए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नजर आ रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर टिकट को लेकर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता कार्यालय पहुंचे हुए और सीपी जोशी को घेर लिया गया है। तो बड़ी संख्या में दावेदार सामने आ रहे हैं। सभी ये दावेदारी कर रहे हैं कि टिकट उन्हें ही चाहिए। सौरभ गृहस्थी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, ये जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं, ये तस्वीर तो बीजेपी को परेशान करने वाली है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता कार्यालय पहुंचकर सीपी जोशी को घेरे हुए नजर आ रहे हैं। सवाल यह है कि टिकट किसे दे और किसे ना दे, ये बड़ा सवाल बीजेपी के सामने।
बिल्कुल, क्योंकि जिस प्रकार से अब टिकटों की घोषणा जो है वो होनी है, इस लिहाज से हर कोई जो है वो आखिरी कोशिश करने में जुटा हुआ है और इसी कड़ी में जो है वो बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यालय में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से लोग पहुंचे हुए हैं और टिकटों की मांग जो है वो की जा रही है अपनी अपनी तरफ से। जो क्षेत्र वाइज लोग हैं वो समीकरण बताते हुए अपनी जीत की दावेदारी जो है वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब किसी भी वक्त जो है वो बीजेपी की लिस्ट। बिल्कुल सौरभ, चूंकि आखिरी वक्त है, कुछ ही समय में लिस्ट जारी होने वाली है और यही वजह है कि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता टिकट की मांग को लेकर सीपी जोशी के सामने पहुंचे हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और बीजेपी की ओर से इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। अर्जुन राम मेघवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे लिए चलते हैं, सुनाते हैं क्या कुछ बोल रहे हैं। उद्योगपतियों से भी सुझाव लेंगे, खिलाड़ियों से भी सुझाव लेंगे, हम रिक्शा चलाने वाले हमारे जो नागरिक हैं उनसे भी सुझाव लेंगे, मजदूरों से भी सुझाव लेंगे। कोई वर्ग हम छोड़ेंगे नहीं, सबसे सुझाव लेंगे। तो आज इस प्रोग्राम में जैसे बताया पंकज जी ने, अलका जी हमारी राष्ट्रीय मंत्री और दिल्ली प्रदेश की प्रभारी, इधर वशिष्ठ साहब और पंकज जी भी कुछ आपको बाद में चर्चा करेंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि ये कार्यक्रम अलग तरह का कार्यक्रम है, आपसे भी हम सुझाव लेंगे। कभी एक दिन ऐसा होगा जिस दिन हम पत्रकार कल्याण करके हमारा एक सब्जेक्ट होगा, उसमें हमें क्या करना, उसमें आपको भी हम बुलाएंगे, आपकी कोई अपेक्स बॉडी होगी उससे भी सुझाव लेंगे। कर्मचारी कल्याण, उसमें कर्मचारियों की जो अपेक्स बॉडी होगी उनको भी हम बुलाने वाले हैं, तो सबके सुझाव लेंगे। तो ये अभियान हुआ आपनो राजस्थान, सुझाव आपका, संकल्प हमारा, ये कार्यक्रम, इसके लिए हमने रथ बनाए हैं और रथों को रवाना करेंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी। इसके लिए हम आपके बीच में आए हैं। बाकी हमारा इंटरनल विषय है, बड़ा विषय यही है, बाकी आपके सुझाव होंगे। आपको कुछ कहना है? 1 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में समय रहेगा कल बिरला ऑडिटोरियम में। 1 से लेकर के 2:30 भी बज सकती है। सुझाव लिख के भी दे सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी दे सकते हैं, टेलीफोन भी कर सकते हैं, मिस कॉल नंबर दे भी रहे हैं, व्हाट्सएप भी कर रहे हैं। कोई हम टेक्नोलॉजी का जो रूप है हम छोड़ेंगे नहीं, हर तरह से सुझाव लेंगे। अगर कोई आदमी लिख के नहीं दे सकता, वॉइस रिकॉर्ड करेंगे। करीब 20 दिन का कार्यक्रम है हमारा, पूरे सभी जिलों में जाकर के तहसील हेडक्वार्टर पे, और इवन जैसे कोई गांव का दौड़ है वहां लोग बैठे रहते हैं, वहां भी वो खड़ा रहेगा भी आपके क्या सुझाव है। नहीं ऐसा कोई, हम तो अधिकतर लोगों को लेंगे, अधिकतर। हमने इसको नाम दिया आउटरीच कार्यक्रम, तो अधिकतर लोगों के हम सुझाव लेंगे और हर वर्ग के लेंगे। जो भी सुझाव देना चाहेगा, हमारा जो मिस कॉल नंबर है कल हम जारी करेंगे, हमारा जो वेबसाइट है वो भी हम कल जारी करेंगे। एलईडी रथ हो गए, आकांक्षा पेटी होगी, आकांक्षा सुझाव पत्र, ये सब होगा। कोई लिख के देगा, कोई बताएगा, हमारा जो संयोजक सह संयोजक वो लिखेगा। अगर वो कहेगा नहीं आप लिख लो तो वो लिखेगा। फिर हम यहाँ एक टीम बैठेगी, टेक्निकल टीम, सारे सुझावों को जो एकत्रित करेंगे, उसमें से कौन से सुझाव हैं जो बहुत उपयुक्त हैं उनको हम लागू करने का प्रयास करेंगे जब हम शासन में आएंगे। ये कार्यक्रम के लिए आज हमने आपको बुलाया है? वही उसी के लिए है, उसी के लिए है। संकल्प पत्र इसी आधार पर तैयार होगा, उसी के लिए कार्यक्रम है सारा। आए हैं कुछ सुझाव, देखिए हमें सुझाव मिले हैं, आपका ठीक सुझाव है। जन आक्रोश यात्रा के समय भी कुछ सुझाव आए हैं, उनको हम संकलन भी कर रहे हैं, उनको हम लिख भी रहे हैं। कुछ हमारा जो परिवर्तन संकल्प यात्रा थी उसमें भी सुझाव आए, लेकिन उसमें कम आए हैं। जन आक्रोश यात्रा के समय ज्यादा आए, उसमें समस्याएं ज्यादा है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है,
ये समस्याएं ज्यादा आई, फिर भी सुझाव भी है कि इसका समाधान क्या है। देखिए, प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम था और वंदे भारत ट्रेन जो आत्मनिर्भर भारत अभियान की श्रृंखला में एक चालू की गई एक ट्रेन जो भारत का गौरव है, उसको डीरेल करना और जिस दिन प्रधानमंत्री जी आ रहे हों उस स्थान के आसपास डीरेल करना, निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए। हमने मांग भी की है इसकी जांच हो, और सरकार की तरफ से क्यों नहीं अभी तक इस पे कार्रवाई हुई है। हम ये समझते हैं कि अराजक तत्व कहां तक पहुंचे हुए हैं और कैसे पहुंचे हुए हैं, ये भी एक विषय जांच का इसमें भी है, इस श्रृंखला में भी है। बिहार में जातिगत जनगणना हो चुकी है, राजस्थान में भी बात की थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, लेकिन अब उन पर कोई भी काम नहीं हो रहा है। राहुल गांधी की मौजूदगी में उन्होंने कहा था कि राजस्थान में जातिगत जनगणना की जाएगी। देखिए, हमारा जो ध्येय वाक्य है सबका साथ सबका विकास, हम इस मूल मंत्र से काम करते हैं। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री की जितनी भी योजनाएं हैं, तो संकल्प रथ को लेकर जानकारी साझा की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए केंद्रीय कानून मंत्री ने बताया कि किस तरीके से आपनो राजस्थान आपके सुझाव हमारा संकल्प को वो आगे बढ़ाने वाले हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सिरोही जिले के सांचौर में ड्रग पेडलर जेताराम की तलाश में पुलिस द्वारा उसके घर में दबिश दी गई। इसी दौरान आरोपी के भाई और परिवार की एक महिला ने पुलिस के साथ हाथापाई शुरू कर दी और आरोपी को मौके से भगा दिया। पुलिस ने कंट्रोल रूम में मामले की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस के जत्थे ने मौके पर पहुंचकर ड्रग पेडलर को भगाने में मदद करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर पूरे घर की तलाशी ली। इस दौरान घर से 745 ग्राम के गहने भी बरामद हुए। रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। हनुमानगढ़ से बड़ी खबर है। किसानों का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन लगातार जारी है। 7 सूत्रीय मांगों को लेकर किसान जमकर हंगामा करते हुए नजर आए। बर्बाद हुई फसल का सर्वे कराने की मांग की जा रही है। सर्वे करवाकर जल्द मुआवजा देने की मांग है। एमएसपी पर फसलों की खरीद की भी मांग किसानों की ओर से की जा रही है। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा को हटाने की भी मांग है। मांगों को लेकर किसानों ने पुतला भी फूंका। किसानों की एसडीएम कपिल वार्ता हुई है, लेकिन अब तक सहमति नहीं बन पाई है। लगातार किसानों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। पुतला फूंका जा रहा है। एमएसपी पर फसलों की खरीद और फसलों की गिरदावरी कर जल्द से जल्द मुआवजा देने की भी मांग है। और जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक आज होने वाली है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में यह बड़ी बैठक होगी। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में शाम 6 बजे बैठक होगी। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो वहीं पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, सह प्रभारी विजया राहटकर, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़, उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर सहित कई नेता भी इस बैठक में शामिल रहने वाले हैं। तो मिशन 2023 को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। कुछ ही समय में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक की शुरुआत होगी, जिसमें बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक से जुड़ी कुछ ही समय में बैठक की शुरुआत होगी। आज ये बड़ी बैठक होने वाली है। आगामी चुनाव को लेकर खास रणनीति तैयार की जाएगी। इस बैठक के जरिए कौन कौन से वो बड़े मुद्दे रहने वाले हैं जिन्हें लेकर बीजेपी चुनावी मैदान में उतरेगी, इस पर खास डिस्कशन होगा, क्योंकि तमाम दिग्गज मौजूद रहने वाले हैं। तो कहा जा रहा है कि आगामी चुनाव को लेकर कुछ बड़े फैसले भी इस बैठक में हो सकते हैं। और भरतपुर में आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने जाटोली गांव में सभा को संबोधित किया। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं से बातचीत भी की। आरएलडी के कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर सुभाष गर्ग को फिर से टिकट देने की मांग की।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के वित्तीय सहयोग से ग्रामीण और सामाजिक विकास संस्थान अजमेर द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के महिला किसानों को बकरी पालन में उन्नत तकनीकी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय बकरी पालन अनुसंधान केंद्र मथुरा में 3 दिवसीय कैट एक्सपोजर विजिट पर 25 महिला किसानों के दल को अजमेर से रवाना किया गया। नाबार्ड प्रबंधक शिल्पी जैन और संस्थान के कार्यक्रम निदेशक अभय सिंह द्वारा कैट एक्सपोजर विजिट के दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों से हमारी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिला हैं उनको एक एक्सपोजर विजिट के लिए मथुरा लेकर जाया जा रहा है। ये नाबार्ड की तरफ से एक स्किल ट्रेनिंग के तहत एक प्रोग्राम किया जा रहा है, जिसके अंदर उन्हें जो अभी एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं, जो गोट मिल्क बकरी दूध की सहायता से जो हम कार्य कर सकते हैं, उसको और किस तरह बेहतर प्रयोग में लिया जा सकता है, उसका एक एम्पावरमेंट, एक एक्सपोजर विजिट हो रहा है। सभी महिलाओं को, पूरे जो नाबार्ड और एनजीओ स्टाफ है, उन सभी को हमारी शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं इसी प्रोग्राम से हम लार्जर स्केल पर और भी महिलाओं के लिए करते रहें। अनूपगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर किसानों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की की सूचना मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, डीएम ऑफिस में जाने को लेकर धक्का मुक्की हुई है। फसल खराबे के मुआवजे की मांग की जा रही थी। अनूपगढ़ जिला कलेक्टर को किसानों ने ज्ञापन भी सौंपा है। अशोक सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, तस्वीरें देख पा रहे हैं पुलिस और किसानों के बीच धक्का मुक्की की, क्या हो गया था वहां पर? बिल्कुल, देखिए प्रियंका, किसानों के द्वारा जहां एक और प्रदेश की राजधानी जयपुर में प्रदर्शन किया जा रहा है आर्थिक सहायता की मांग को लेकर, तो वहीं अनूपगढ़ जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर भी किसान संगठनों के द्वारा फसल खराबे की मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा था। जब किसानों को जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में प्रवेश करने से रोका गया तो धक्का मुक्की की नौबत बनी और आखिरकार किसान जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में प्रवेश करने में कामयाब रहे। तत्पश्चात हम देख पा रहे हैं विजुअल्स में कि किस तरह से अनूपगढ़ जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में किसानों के द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया और स्थानीय जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल को किसानों की इस प्रदर्शन को देखते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय से बाहर आकर उनसे बात करनी पड़ी और किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। किसानों का कहना है कि नरमा सुंडी की वजह से और बीटी कॉटन के नकली बीज की वजह से जहां नरमा उत्पादक किसानों को खासा नुकसान हुआ है, तो वहीं बेमौसम की बारिश और चक्रवात की वजह से भी किसानों को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा है। तो ऐसे में राजस्थान सरकार को एक स्पेशल पैकेज घोषित करते हुए 20,000 रुपए प्रति बीघा के हिसाब से आर्थिक मुआवजा उपलब्ध कराया जाना चाहिए। जी प्रियंका। ठीक है अशोक, अब देखना है कि कब तक किसानों की बातों को, उनकी मांगों को मान लिया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। इस बुलेटिन में